में तो कितने घरों को चौपट कर डाले, बाहर ले गए, उसके प्राण को खींचे, चिल्लाते हुए पूतना गिरी है। ध्यान देना, गिरी कहां? जमुना के किनारे कंस का एक बहुत बड़ा बगीचा था, बहुत बड़ा बगीचा। ठाकुर जी सोचे इस पापी का बगीचा किसी काम में तो आने वाला नहीं है, इसी बगीचे को तोड़ो। तो ले जाकर भगवान उसी बगीचे में पटके, तो गिरते गिरते पूतना 6 कोस में गिरी। 6 कोस के वृक्षों को तोड़ते हुए गिरी है। 6 कोस में पूतना गिरी है। हमारे ब्रज के कथावाचक ब्रजपाल जी ही बैठे हैं। मैं सुना हूं ब्रज के कथावाचक लोग कहा करते हैं कि पूतना का जहां हाथ गिरा वो हाथरस हो गया। एक बार हम किन्हीं कथावाचक से सुन रहे थे, पूतना का जहां हाथ गिरा वो हाथरस हो गया, पूतना का जहां बाल गिरा वो अलीगढ़ हो गया, पूतना का जहां जहर गिरा वो आगरा हो गया। तो मेरे भाई वो ठीक है वास्तव में, लेकिन पूतना हाथरस न गई हो, अलीगढ़ न गई हो, आगरा न गई हो, लेकिन गोकुल पहुंचने में तो कोई शंका नहीं। गोकुल से मथुरा पहुंचने में तो कोई शंका नहीं। बड़े बड़े छेद हैं, जैसे लगता है कि पहाड़ की कंदरा। पूतना की इतनी बड़ी आंख है जैसे गहरी कुआं। पूतना का इतना बड़ा कमर है जैसे नदी का किनारा। पूतना का इतना बड़ा पेट है जैसे बिना पानी का तालाब। पूतना काली एकदम काले पहाड़ जैसे गिरी है, और उसका यह स्तर है एकदम चोटी जैसे। ठाकुर जी उसी के ऊपर पड़े हैं। अब ब्रजवासियों को चलना है, कैसे पहुंचे? तो क्या किए कि पूतना का जो बाल है ना उसी का रस्सी बनाए। अब पकड़े, वहां पहुंचे। पहुंच करके किसी प्रकार मैया जसोदा तो घबरा गई। और माताओं की सबसे सुंदर पहचान ये है कि जब बालक दूध पीने लगे, श्याम सुंदर को जब ब्रजवासियों ने उतार करके दिया, मैया जसोदा जब गोदी में बैठाई, आंचल से ढाकी, तो ठाकुर जी चुसुर चुसुर दूध पीने लगे। मैया जसोदा प्रसन्न हो गई। ओहो, मेरा लाला कुशल से है, कुशल से सकुशल है मेरा लाला। मैया जसोदा प्रसन्न हो करके गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरज सार्वभकम, गौ के नीचे की धूल, गौ मूत्र में स्नान, ये है गौ की महिमा। गाय के मूत्र में स्नान करा रही। मेरी माताओं, अगर बालक को नजर लगा हो, निष्ठा पूर्वक गाय की पूंछ घुमा दो, नजर उतर जाए, नजर उतर जाए। ये गाय की बड़ी महिमा है। इधर बाबा नंद आए हैं, पूतना को मरे देखे, सोचे कि मेरे माला जपने का प्रभाव है। हनुमान जी भेजे, पूतना को एक गदा धमक दिए, पूतना मर गई। ब्रजवासियों ने कहा कि बाबा पूतना तो मर गई, लेकिन अगर सड़ेगी ना तो यहां रहना मुश्किल हो जाएगा, बहुत दूर तक दुर्गंधी फैलाएगी। तो कहे सड़ने न पाओ, इसको जला दो। कहे कि बाबा 6 कोस में चिता लगानी पड़े। कौन तक 6 कोस में चिता लगाए? अगर आपकी आज्ञा हो तो हम ठीक कर दें। बाबा कहे ठीक करो। तो उठाए फरसा और कुल्हाड़ा, इसके पैर के कई कई टुकड़े, हाथ के कई कई टुकड़े, कमर के कई कई टुकड़े काट काट करके इकट्ठा किए। और लकड़ी भी बड़ा कठिन हो जाता इसके लिए, लेकिन वृक्षों को तोड़ते गिरी, उन्हीं वृक्षों को काट काट उसके ऊपर पटक दिए, लगा दिए आग। तो पूतना जलने लगी, पूतना जलने लगी। ध्यान देना, और पूतना के जलने से इतनी सुगंधी निकली है, इसके शरीर में कोई चंदन अगरू नहीं डाला गया, लेकिन क्यों सुगंधी निकली है? चाहे जान करके अनजान करके चंदन को अगर छुओगे तो आपके हाथ में सुगंधी आएगी। इत्र को ना भी जानो, इत्र को लगाओ तो तुम्हारे शरीर में सुगंधी आएगी ही। इसी प्रकार भले सामान्य बालक मान करके परम ब्रह्म परमात्मा को पूतना ने गोदी में बैठाया है। भगवान के दिव्य अंग की दिव्य सुगंधी इसके अंग में समाहित हो गई, इसलिए जब जलाया गया है वही परमात्मा
के अंग की सुगंधी इसके शरीर से। ध्यान देना, पापनी पूतना मारने के लिए आई, उसको ठाकुर जी ने माता की गति दिया है। जो ठाकुर जी से प्यार करेगा उसको क्या देंगे। बस यही कह करके यहीं पर वाणी को विराम। ध्यान दे, उपलखाऊं पुत्र चाहे मैं बनी सूत रूपा, देवाहु सुख वात्सल्य अनुपा, पिता बनावन जो चहय बनऊं पिता तेहि के, गोद लिए चुंबन करूं आनंद भीतरी घनेर, मैत्री करन चहय जन मोरा, बनहु मित्र सुख देन अथोरा, चाहय दास बनन मम प्रेमी, बनहु स्वामी तेहि कर सतनेमी, जनहित करऊं काम अति नीचा, सहज स्वभाव मोर रस सींचा। ये परमात्मा का स्वभाव है, परमात्मा का बन जाओ। हमारे सामने एक नहीं अनेकों उदाहरण है, किसके किसके भगवान बने। कलयुग में श्री विठल नाथ जी वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्रीनाथ जी को पुत्र बनाए तो पुत्र बने। अयोध्या में 100 वर्ष के अंदर की बात है, उमापत त्रिपाठी जी ने शिष्य बनाया, ठाकुर जी शिष्य बने। कर्माबाई आज भी जगन्नाथपुरी में पुत्र बनाई, ठाकुर जी उनकी गोदी में बैठ करके खिचड़ी खाते रहे, है उनकी गोदी में बैठ करके खाए। अपने हाथ से प्रभु ने संस्कार किया। कहने का मतलब सत्संग का यही फल है मेरे श्रोताओं, कि कथा सुन करके सत्संग करके हमारा संबंध परमात्मा से हो जाए, हम परमात्मा को कुछ न कुछ मान ले। ध्यान दें, कल और परसों कथा यहां तो 5 तारीख तक चलना है, और हमारे राम कुछ श्री चित्रकूट धाम में पहले से हम समय दे चुके हैं, इसलिए केवल 1 तारीख तक वाणी के माध्यम से आप लोगों की सेवा करनी है। और भी यहाँ पर विद्वान रोज आप लोग हमारे व्यास श्री ब्रजपाल जी के द्वारा विद्वतापूर्ण व्याख्यान को आप लोग सुनते ही हैं, और दास तो केवल एक पुराण की कथा कह रहा है, रोज अलग अलग पुराणों की कथा इनके द्वारा आप लोग सुनते हैं। एंड तो कल और परसों तो मुख्य, कल तो हमारे राम ठाकुर जी के विवाह तक पहुंचेंगे, तो कल केवल स्पर्श करते हुए शताब्दी की गति से थोड़ा थोड़ा छूते हुए चल करके जहां तक कृपा करेंगे, नहीं तो आनंद लेना है, थोड़े देर में सूक्ष्म में भी हो जाएगा जैसे प्रभु कृपा करेंगे। तो कल और परसों 2 दिन दास और तो कुछ कर नहीं सकता, न फिर मेरे पास और न कोई करने की सामर्थ्य है, वाणी के माध्यम से सेवा हो जाती। श्री हनुमान जी महाराज संकट मोचन जी कृपा करके, है ना, क्योंकि जब हमारे राम से पंडा जी पुजारी जी आग्रह किए, हमारा हम कहे कि हनुमान जी की सेवा तो करूंगा, सेवा करने की इच्छा भी है, लेकिन इस समय अगर हनुमान जी महाराज अगर आयोजन उनका हुआ तो जरूर मैं कर दूंगा। संजोग से हनुमान जी को सेवा लेनी रही, और दास आया जैसे बना, और तो मैं हनुमान जी की कुछ सेवा कर नहीं सकता वाणी के माध्यम से, क्योंकि वे राम कथा के रसिया हैं। ठाकुर जी का चरित्र ही उनको प्रिय है, कीर्तन ही उनका आहार है, और यही उनकी सेवा है। तो इस माध्यम से दास ने सेवा किया। कल और परसों 2 दिन और सेवा का आनंद लें, और ऐसे आप लोग विराजमान रहें, ऐसे बैठे रहें। इसके बाद हमारे व्यास जी के द्वारा आप लोग